हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूब रूट। क्यूब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। किसी भी नंबर का पावर यदि 3 है, दैट मीन्स उस नंबर को, सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, a इंटू ए इंटू ए। यदि a की पावर 3 है, a की जगह कुछ भी हो सकता है, इन द प्लेस ऑफ ए एनीथिंग एल्स, 1 2 4 7 कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए जैसे 4 का क्यूब है, सपोज 4 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 हो गया। अब इसी का यदि आपसे रूट पूछे, ये तो हमारा क्यूब है, 4 का क्यूब हो गया 64। अब आपसे पूछे 64 का क्यूब रूट क्या होगा, दैट मीन्स इसकी पावर क्या होगी, ये पावर 3 थी तो ये पावर 1/3 होगी। इसे हम ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट लगाइए। स्क्वायर रूट में 1/2 यहाँ होता है, बट हम लिखते नहीं है, यहाँ 1/3 लिखेंगे। इससे पता चल गया कि आपका क्यूब रूट है। यानी कि कोई भी नंबर होगा, आपको 3 का पेयर लगाना है एलसीएम मेथड से। हम आगे लॉग डिवीजन मेथड भी सीखेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, सपोज मान लीजिए 625, मान लीजिए 625 है। यदि इसका हमें क्यूब रूट निकालना है तो क्या करेंगे, या 125 लेते, पहले इजी लेते, ठीक है। 125 इसका यदि क्यूब रूट निकालना है, सबसे पहले इजीली आप एलसीएम लीजिए। 25 टाइम 5 टाइम एंड 5 टाइम 1, राइट। पेयर कितने के लग गए, 3 के लग गए। स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगाते हैं, क्यूब रूट में 3 का पेयर लगाएंगे, तो इसका क्या हो गया, 5 हो गया। 5 का क्यूब हो गया आपका 125। यदि सपोज आपसे कोई पूछ दे कि छोटे छोटे हमने क्यूब लिए हैं या क्यूबॉइड, सपोज मान लीजिए कि आपके पास क्यूबॉइड है, उसने बोला कि मेरे पास छोटे छोटे क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट डिफरेंट होती है, क्यूब का सेम होता है, राइट। तो अब ऐसे कितने बॉक्स लेंगे, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, क्या है 5 सेंटीमीटर, या सॉरी 15 सेंटीमीटर मान लेता हूं, ठीक है। मीटर मान लीजिए, सेंटीमीटर रन, ये 30, और ये हाइट कितनी, हाइट कौन सी होगी इसकी, ये वाली हाइट होगी, ये भी 15 मान लेते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि कितने क्यूबॉइड को मिला दूं ताकि हमारा एक क्यूब बन जाए। क्यूब का मतलब ऑल साइड इक्वल हो जाए। तो एक के ऊपर मान लीजिए ये क्यूब है, सपोज मान लीजिए ये सिलेंडर है, ऐसे एक के ऊपर, फिर ये ऑल साइड इक्वल हो जाने चाहिए। तो इसके लिए ऐसे क्वेश्चन आपके जब भी आएंगे तो आप इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। क्या करिए, प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 3, इसको क्या, और 30 को 3 इंटू 5 इंटू 2, फिर 15 को, इसका आप वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए सबसे पहली बात, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या मिल रहा है आपकी 155, इसको 3 इधर लिख देता हूं, 5 यहां लिखिए। इसमें क्या है 5 5 कॉमन आ गए, ठीक है। इसमें क्या आ गए 3 3 कॉमन आ गए, 3 का पेयर लग गया। अब बच क्या गया, 2 बच गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का भी क्या करना है आपको, क्यूब बनाना है, यानी 2 पेयर और लगाने, तो अपने आप से इसका पेयर लगा दीजिए। तो 2 2 जा 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका जो क्यूब आएगा, वॉल्यूम आएगा, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज 15 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू 4, ये आपका क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। आप चेक कर सकते हैं, 15 15 जा 225 इंटू 3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 225 इंटू कितना, 3 4 जा 120 आप यूज कर सकते हैं। अब इससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखेंगे तो आपका परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। सिमिलरली आप किसी भी चीज को बना सकते हैं, जैसे आपके पास क्यूब दिया हुआ है या कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी नंबर आपके पास दिया हुआ है और आपसे पूछ दे कि इसका परफेक्ट क्यूब फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, सबका प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे
और जितने पेयर हैं Q3 का पेयर बनाएंगे और जो रिमेनिंग बच गया, मान लीजिए लास्ट में 2 and 3 बच जाता है, एक 2 and 3 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 क्यूब बन जाए, उसका क्यूब बन जाएगा, और 3 into 3 दो बार कर लेंगे। सपोज मान लीजिए कि आपके पास लास्ट में 2 into 2 बच जाता है, यानी 2 पेयर है, आपको 3 का बनाना है, तो एक आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट और नॉट? अब हम सीखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ क्यूब। उससे पहले एक चीज आप सीख लीजिए, यहां मुझे दिख गया है क्यूब्स एंड प्राइम फैक्टर। मान लीजिए 4 का क्यूब अभी मैंने बताया था 64 होता है, 4 का क्यूब, इसका 4 का क्यूब होता है 64। अब इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर, और आप क्या लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकता हूं मैं, राइट? तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, इसका 4 का नहीं लिखेंगे, 2 into 2 into 2, ये एक का क्यूब हो गया, और दूसरे वाले फिर 2 into 2 into 2 3 टाइम, इसका भी क्यूब क्या होगा, 64 के इक्वल ही होगा, तो इसका क्या होगा, 2 2 4 का क्यूब, एक पेयर ये बन गया आपका और एक पेयर ये बन गया। इसे बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर इसके ये हो गए 4 के, और प्राइम कर दिया। मान लीजिए 6 का क्यूब है आपका, 6 का क्यूब है कितना होता है, 108। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 2 into 3 का क्यूब लिख सकता हूं, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2 into 2 3 टाइम, फिर मल्टीप्लाई 3 into 3 into 3, राइट? अब आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड्स क्या है वो हम पढ़ते हैं। किसी भी नंबर का आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आप ध्यान देना। जैसे मैं कोई भी नंबर लेता हूं, सपोज मान लीजिए मैं आपका लेता हूं 85184 ले लेता हूं, 85184। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट का मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें आप देखोगे तो स्क्वायर रूट में 2 का पेयर लगता है, इसमें क्या लगेगा, 3 का पेयर रहेगा राइट हैंड से, क्या लगेगा, राइट हैंड से। आप चाहो तो इस इधर से 0 लगा के 3 का पेयर बना सकते हो, बट 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए हम एज इट इज छोड़ देते हैं, राइट? अब हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर बच गया आपका, क्या बच गया, ये 85 और इधर पेयर कितना 184 है, तो ये किसके क्यूब के इक्वल है या उससे लेसर देन है। तो आप यदि 7 का लेते हैं, 7 का क्यूब क्या होता है 49, 8 का 64 एंड 9 का 81। सॉरी क्यूब लेना ना, मैं स्क्वायर ले रहा हूं, सॉरी। आप 4 का ले, 4 4 जा 16 है, 16 4 जा 64, राइट? 4 का आएगा। यदि 5 लेते हैं तो 125 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 into 5 25 into 5 125, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 लेंगे। अब क्या करना है, ये जो आपका 4 आ गया, तो 4 का क्यूब यहाँ लेंगे, कितना होगा 64। एज इट इज जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्ट्रैक्ट करें, कितना हो गया, ये 1 हो गया, और ये 5 में से 4 गया 1, और 8 में से 6 गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब ये तीनों एक साथ नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 184। अब स्क्वायर रूट में मैं 2 टाइम, जो कोशिएंट होता था वो 1 टाइम ऐड करता था, इसमें 2 टाइम ऐड करना, जो कोशिएंट है आपको 4 4 2 टाइम ऐड करना, कितना हो गया 12 हो गया। समझ आ रहा है? अब देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, ऐसे कोई ये हर क्वेश्चन के लिए आपको लगेगा नहीं, लेकिन हम देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, इधर से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, ठीक है? ये हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, ये आपको समझने के लिए है। हिट एंड ट्रायल तो आपको करना ही है। 0 छोड़ दीजिए, कितना कितना आ रहा है 211। हमें चेक करना है कि आप किससे मल्टीप्लाई करना है वो, तो क्या बचा 211 को आप क्या करें, इस 12 into 4 से मल्टीप्लाई कर दें। किससे, 12 into 4। जो ये आपका डिविडेंड है, डिविडेंड से कोशिएंट को मल्टीप्लाई कर दें। आप क्या कर दें, डिविडेंड को कोशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें और इसे डिवाइड कर दें। 12 4 जा 48, और 48 से इसको डिवाइड करिए, कितने टाइम आएगा, अप्रोक्सीमेशन 4 टाइम आएगा। 5 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा, 5 टाइम तो आपका 220 के आसपास आ जाएगा, जो कि ज्यादा है, तो 4 से लेंगे। अब क्या करना है, आपको यहाँ 4 डाल देना है, राइट? अब जो हमारा नंबर था उसमें इससे मल्टीप्लाई करना, किससे, 12 into
4 इंटू 4, राइट। क्या करना है आपको, 12 इंटू 4 इंटू कोशिएंट, राइट। कितना हो गया, 12 इंटू 4 इंटू 4 करके रखिए, कितना आया। मैं भी कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, 192 आया। कितना आया, 192 आया। इसके आगे मैंने 2 डिजिट छोड़ रखे थे, तो उसके लिए आप 2 जीरो लगा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि ये जो 4 है ये आपको ऐड करने हैं, तो अब क्या करना है, ये 124 को 124 ये डिविडेंड को, फिर ये जितने टाइम लिखा है मैंने 4 इंटू 4 वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 124 इंटू 16 आपका आ गया 1984। ऐड कर दीजिए दोनों नंबर को, कितना आ गया, 4 8 11 10 एंड 11 और 2 21 कितना आ गया आपका 21184, जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपका। तो ये कैंसिल हो गया। अब ये जो 4 है हमें यहां भी डालना है, तो ये किसका आ गया, 44 का आ गया, राइट। अब फिर से एक बार बता देता हूं, सबसे पहले क्या करना है, इधर से 3 का पेयर बनाना है, किधर से, राइट हैंड से इधर की तरफ एरो लगाएंगे आप, इधर की तरफ, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है कि ये जो नंबर बचा वो किसके क्यूब के इक्वल है या उससे कम है। तो 4 के क्यूब से आया था हमारा, तो अब जितना आया वो माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये 3 डिजिट हमें नीचे ले आना है, 3 डिजिट नीचे लाना है। अब ये जो 4 है 3 टाइम ऐड कर देना, जो आपका डिविडेंड आया था वो आपको ऐड कर देना, पहले वाले डिविडेंड में कोशिएंट 2 बार ऐड कर देना है। अभी आ गया 12। अब हमें इसे चेक करना है कि मैं यहाँ क्या डालूं, 0 से 9 तक हो सकता है, मैंने 4 डाला है, यहाँ हो सकता है 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी हो सकता है, वो हम देखते हैं। अभी और एग्जांपल कराऊंगा आपका, तो हमें ये चेक, चलिए ये बीच में इंटरप्ट हो गया था, अब हम फिर से देखते हैं। ये 17 का 2 का लेना है आपको, क्या लेना है, 2 का क्यूब लेना है, तो 8 आ जाएगा। 8 से अब ये जो 2 है 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ गया। अब इससे माइनस कर दिया, 17 माइनस 8 9 आ गया। अब ये 3 डिजिट नीचे आप एज इट इज लिख दीजिए। और अब क्या करना है, हम क्या करते थे, 6 को जो डिविडेंड है उसे कोशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे और इधर से 2 डिजिट लीव करके इधर के 2 डिजिट को चेक करते थे, राइट। 95 डिवाइडेड बाय 6 2 जा 12। अब क्या आ रहा है, 12 से आप डिवाइड करके देखें कितने टाइम आएगा, 7 टाइम आएगा। अप्रॉक्स कितना आएगा, 7 टाइम आएगा। 84 आएगा ना, 8 टाइम तो 96 आ जाएगा, तो 7 टाइम आएगा। बट यहाँ पे दिक्कत आएगी, यदि 7 लेता हूं तो ये ज्यादा आ जाएगा, 9576 से ज्यादा आ जाएगा। ये आपको चेक करना पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा। ये 7 है, आप एज इट इज 7 से लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा वैल्यू आएगी तो आप एक कम ले लेना, तब भी ज्यादा आएगी तो आप एक और कम ले लेना, इससे ज्यादा नहीं कम होगा, ठीक है। तो अब मैं 6 लूंगा, क्या लूंगा, 6 लूंगा, ये बस चेक करने के लिए और कुछ नहीं। तो यहां मैंने 6 ले लिया, राइट, ये आप बस चेक कर सकते हैं। अब क्या करना है हमें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके और 2 का मल्टीप्लाई करना है। इधर से 2 डिजिट हमने क्या किया था, रिमूव कर दिया था, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 6 इंटू 6 6 इंटू 6 इंटू 2, राइट। पहले 6 था, फिर हमने 6 ऐड किया है, तो इंटू 6 करेंगे और 2 कोशिएंट का, तो आपका 6 से 36 इंटू 2 कितना हो गया, 72। और ये 2 जीरो हमने इधर से लेफ्ट हैंड से छोड़ दिया था, राइट हैंड से, तो 2 जीरो आप लगा दें। उसके बाद क्या करना, 66 इंटू 3 टाइम लिया जाएगा, आप इनको 66 इंटू 6 क्या करें, 66 इंटू 6 इंटू 6 करें, कितना आ रहा है चेक करिए। ये आपका आ गया 2376, ऐड करिए 5 9। अब देखिए ये इक्वल आ रहा है 9576, कट गया आपका, कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये
26 का परफेक्ट क्यूब है। अब मैं डेसिमल की तरफ चलता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। यदि डेसिमल हो, इसमें आपका कंप्लीट क्यूब रूट हो गया, आपका किसी भी क्लास के लिए हो, इसमें कोई ऐसा क्यूब नहीं है, क्यूब रूट सॉरी, जो आपसे ना बने। अब एक डेसिमल की तरफ चलता हूं, ठीक है। 2460.375 लेता हूं। मान लीजिए इसको इरेज कर दिया, क्या कर दिया, इरेज कर दिया, राइट। अब आपको क्या करना है, जो डेसिमल होगा, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पेयर लगाएंगे कैसे, इधर की तरफ, राइट। और ये जो बच गया सिंगल, आप जीरो इसके आगे ले सकते हैं, डोंट वरी। अब जब डेसिमल के राइट हैंड में हम चलेंगे तो इधर आपको इस साइड की तरफ एरो लगाना है। मान लीजिए यहाँ कोई डिजिट नहीं है, क्या 2 डिजिट का है, तो आप अपनी मर्जी से जीरो लगा सकते हैं। मान लीजिए एक और डिजिट नहीं होता तो आप अपनी मर्जी से यहाँ जीरो लगा देते। अब मैं ले रहा हूं, क्या कितना लिया था, 75, तो 75 लेता हूं, एरो लगाना समझिए। अब देखिए सेम मेथड जैसे मैं किया करता था वैसे करूंगा। ये 1 है, 2 है, 2 1 का क्यूब होगा 1, 1 का क्यूब 1, माइनस कीजिए कितना आ गया 1, और ये 3 डिजिट नीचे ले आइए और 1 ऐड कर दीजिए 2 टाइम, कितना हो गया 1 + 1 + 1 3 हो गया, राइट। अब क्या करना है आपको, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करना है और इस 14 को चेक करना है। क्या करना है, इधर से 2 जीरो छोड़ देना है और इस 14 को चेक करना है 3 से। 3 इंटू ये जो कहते हैं कोशिएंट इंटू डिविडेंड, तो 3 से डिवाइड करें, कितने टाइम आ रहा है आपका, ये आपका 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 4 जा आएगा, बट ये कम, ये हमें ज्यादा दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 4 से नहीं लेके 3 से लेंगे, क्या लेंगे 3 से लेंगे, तो यहाँ लेंगे 3, राइट। अब यहाँ भी 3 लेंगे, तो अब जो नया नंबर बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 1, ये 3 बाद में लेते हैं ऐसे, 3 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया आपका 9, और इसके आगे 2 जीरो आपको लेने हैं, राइट। अब क्या करना है आपको, फिर 2 3 लगाने हैं। अब 33 इंटू 3 इंटू 3 लेना है, 33 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 9 हो गया ये, और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 29 हो गया आपका। करने के बाद इसे ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 7 9 और 11, यहाँ पर कितना आ गया 11 9 7। अब फिर क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इसे ऐड आप कर सकते हैं 39, अभी आपका 3 आ गया और ये 5 माइनस 9, 15 माइनस 9 6 आ गया आपका, ये आपका बच गया 3 माइनस 1 2 और ये 0। अब क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाला हमें लेना है 375, राइट। अब क्या करना है आपको, फिर अब क्या आ गया यहाँ, ये नंबर हमारा क्या लिया था 3 लिया था। अब 3 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, ऐसा नहीं कि 1 से करेंगे, अब जितने टाइम बढ़ते जाएगा, इसीलिए मैंने डेसिमल का दिया है। या डेसिमल नहीं भी होता और लंबा होता तो ये जो नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करना, ना कि यहाँ एक डिजिट 3 इंटू 3 कर रहे थे, यहाँ 3 9, यानी 39 इंटू आपको 13 करना है, राइट। एक बार मैं इसे रफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ करना है आपको 39 इंटू 13, इधर से 2 डिजिट छोड़ के क्या करना है, 2 डिजिट छोड़ के करना है। तो पहले तो डिवाइड चेक कर लें, 26 इंटू 33 अपॉन 39 इंटू 13 कितना है 507, 507, 5 5 जा 25, तो इजीली आप 5 ले सकते हैं, तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ नंबर आपका 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसे और आप इसको इंटू 5 कर सकते हैं, 39 इंटू 5 इंटू 13 कितना आ गया आपका 2535, और ये 2 जीरो आपको ऐड करने हैं। अब ये 5 2 टाइम लिखने हैं आपको और मल्टीप्लाई करने हैं, किसमें 395 में, 395 इंटू 5 इंटू 5 आपके आ गए ये 9875, ऐड करिए 5 7
13 एंड 13 6 2, ये देखिए सेम आ गया आपके साथ 7 5, तो ये आपका 0 0 आ गया, आपका यहाँ क्या हो गया 5 हो गया, 13 एंड 5, राइट। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।